ठीक है। तो उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर, कौन कौन से एंगल पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स पर हमने अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को देखा था। या मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें सारी वैल्यूज हमारी लिखी होती थी। यही किया था लास्ट क्लास में हमने। जल्दी से सभी लोग यस टाइप करके बताओ, सभी को याद है ये चीज? लास्ट क्लास में हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी अलग अलग एंगल पर। ठीक है। तो उससे आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन मैं एक बार जल्दी से आपको वो टेबल दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये कहा था कि एक बार खुद से उस टेबल को बनाकर देखना, तो क्या आप लोगों ने खुद से ट्राई किया उसको? खुद से टेबल बनाकर देखी क्या आप लोगों ने? बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने खुद से उस टेबल को बना बनाकर देखा हो अपने आप? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है? कोई नहीं है? वेरी गुड। चलो, तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट क्लास में हमने, गुड इवनिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बार खुद से बना के देखना उस टेबल को, लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाई, तो मैं कह ही सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। आगे मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे जो सिलेबस में है 5 एंगल है। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन वाली वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। कॉस के लिए मैंने बताया था कि साइन वालों को पलट कर लिख दो, यानी यहां से लिखना शुरू करो। पहले 1 आ रहा है तो फिर 1 लिखो, फिर √3/2 आ रहा है तो √3/2 लिखो, फिर 1/√2 है तो 1/√2 लिखो, फिर 1/2 है तो 1/2 लिखो। ठीक है। फिर लास्ट में 0 है तो इधर 0 लिखो। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखो। फिर मैंने बताया था जो tan होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करके आता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे √3 आएगा। 1 को किसी को भी अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड आता है। ठीक है, 1 को 0 से डिवाइड किया तो अनडिफाइंड आया। फिर कॉसेक साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 यानी अनडिफाइंड। यूडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, अनडिफाइंड है इसका मतलब। तो चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कभी कुछ हो ही आप समझ लो, अनडिफाइंड। ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और 0 का अनडिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अनडिफाइंड। फिर कॉट 10 यानी 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। तो इस टेबल को बनाने में अगर आपने एक बार समझ लिया, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और अगर आप इसको याद कर सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, याद भी कर लो, मर्जी आपकी। मैंने याद करने का तो कोई तरीका होता नहीं, वो तो आपको आता होगा याद वगैरह करना। हाँ, इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और मैंने कहा था पिछली क्लास में कि इसको खुद से बना लेना, तो किसी ने बनाई नहीं है ये टेबल अपने आप से। तो एक दो बार खुद से बनाकर देखो। तो ये टेबल है
ये आपको बहुत काम आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ फिर। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, ये टेबल हो गई आपकी। क्वेश्चन आपके सामने ये, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 कितना होगा? करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। टेबल आपके पास होगी ऑलरेडी, आपकी बुक में होगी, या आपको याद होगी, या आपको बनानी आती होगी, जैसे भी आपको ठीक लगे उसकी हेल्प से आपको कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब क्या है कि कॉस 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 का मतलब है कि साइन 30 रखो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। थ्री में से टू स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टेबल जो मैंने बताई है उसका यहाँ पर आपको उसकी हेल्प लेनी है। अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं है तो हेल्प लो उस टेबल की। वेरी गुड, 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। करिए सभी लोग सॉल्व, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। ओके, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग आंसर करें। भाई इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, जल्दी से करो ना सॉल्व। इसमें क्या करना है, वैल्यू रख के कैलकुलेट ही तो करना है। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
16 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सिर्फ, और 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से सभी से कहा था कि इस टेबल को कर लेना, बना लेना, लेकिन किसी ने नहीं किया, सर कुछ आंसर बी बच्चों है। को छोड़ दो। क्या सर आंसर बी। आंसर बी है? देखते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉस 30 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। √3/2। उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर माइनस साइन 30 कितना होता है? 1√2। 1√2 या 1/2? 1/2। 1/2 होता है ना। टेबल देखो भाई, 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो मैंने इसलिए स्क्वायर लगाया यहाँ पे। अब √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर 3 - 1, 3 - 1 कितना है? 2/4, 2/4 यानी 1/2। तो आपका जो आंसर है वो 1/2 आया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो, sec 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 का उल्टा, है ना। sec 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। भाई मैंने कोई ये याद नहीं किए हुए, मैं आपको बता दूं। मैंने ना तो कभी अपने स्कूल टाइम में इन सबको याद किया था, और आज भी मुझे याद नहीं है। मैंने sec 30 कोई याद नहीं किया हुआ कि कैसे आया। मुझे ये पता है कि cos 30 √3/2 होता है, तो sec उल्टा हो जाएगा। sec क्या होता है? cos का उल्टा। तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। मैंने ये याद नहीं किए हुए हैं, याद करता तो अब तक भूल भी जाता। cos 60 कितना होता है? 1/2। sin 60 कितना होता है? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो, इन चारों ऑप्शन में 1/2 किसकी वैल्यू है? इन चारों ऑप्शन में 1/2 किसकी वैल्यू है? अरे मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। बी। बी की है ना। cos यहाँ लिखा भी हुआ है। cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो हमारा आंसर 1/2 आया, तो 1/2 किसके बराबर होता है? cos 60 के। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, जिसको टेबल पता है वो इनको कर लेगा, जिनको नहीं पता है उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका मैंने आपको रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन कराया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, आइडेंटिटीज का मतलब मैंने आपको बताया था। आइडेंटिटीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप वेरिएबल की जगह, अगर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी के टर्म में बात करूं, जैसे मैंने लिखा a+b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये एक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है, इसमें आप ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, है ना। इसमें आप आपका जो दिल करे ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे। आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी जब पढ़ी होगी तो जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया था उन्होंने बताया होगा। आइडेंटिटी सर्वसमीका हिंदी में बोलते हैं। इसमें आप ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। कुछ भी रख लो जो आपका मन करे। इतने सारे नंबर हैं, कोई भी नंबर रख लो ए और बी की जगह, हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। सेम ऐसे ही होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है कि उस उनमें आप कोई भी एंगल रख लो, उसके एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 आइडेंटिटी आपको लिखूं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, sec² थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है, यानी कहने का मतलब ये है आप इसमें थीटा की जगह कुछ भी रख लो, ठीक है। आइडेंटिटी क्यों है ये, थीटा की जगह कोई भी एंगल रख लो, हमेशा इन LHS RHS बराबर आएंगे, यानी 1 आएगा हमेशा। इसमें भी थीटा की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा 1 आएगा इसका आंसर। इसमें भी थीटा की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा। इसलिए हम इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज। और क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको यही पढ़नी है, बाकी आप 11th 12th में पढ़ोगे। ये बात सभी को क्लियर हुई। आइडेंटिटीज क्या होती है कि एंगल कोई भी रख लो, LHS RHS बराबर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनका अब हमें यूज पढ़ना है, इनकी हेल्प से अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो, an identity related to trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है जो मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन। अब देखो, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है, अगर आप आगे मैथ पढ़ते हो, पता नहीं कितनी जगह आप इसको यूज करोगे, कितनी जगह। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी आपको ये दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो सर के ऊपर से चली गई, इनको हम ध्यान कैसे रखें। तो देखो, ध्यान कैसे रखोगे, आपको पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, पहली दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन कॉस। भाई बोलो, साइन और कॉस। पहली Yes, दो sir. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन और कॉस। तो हमेशा याद रखना, उनका जो स्क्वायर होता है, अगर आप उसका सम कर दो तो वो 1 के बराबर होता है। मैं बस तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे भी याद रख सकते हो। पहली जो आइडेंटिटी है साइन, पहली दो साइन कॉस, इनका जो स्क्वायर कर दो अगर आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको जोड़ दो तो वो 1 के इक्वल होता है, पहली चीज। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी सबको क्लियर है। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कैसे याद रखोगे इसको, एस टी ऐसे याद रख लो, एस माइनस टी। ठीक है, एस माइनस टी, एस से सेक, टी से टेन, एस टी, एस माइनस टी किसके बराबर होता है, 1 के। आपने वो पढ़ी एबीसीडी से याद रख सकते हो, एबीसीडी में पी क्यू आर एस टी आता है ना, एस और टी एक साथ आते हैं, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो एस से सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस टी से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। रख सकते हो याद, बस ये याद रखना, बीच में Yes, माइनस sir. आएगा। ठीक है, S4 सेक स्क्वायर थीटा, T4 टेन स्क्वायर थीटा, उनका डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, तीसरी कैसे याद रखोगे, अगर आपको दूसरी याद है तो तीसरी याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इनके आगे क्या लगा दो, को लगा दो, CO, CO। तो तीसरी क्या बनेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट। ठीक है, कॉट एन तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉट लिखेंगे। तो तीसरी क्या बन गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो तीनों अब आपके माइंड में सेट हुई या नहीं। पहली कैसे, भाई पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस, उनका सम, उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। दूसरी कैसे याद रख सकते हो, एबीसीडी में एस और टी एक साथ आते हैं, पी क्यू आर एस टी। तो एस से सेक स्क्वायर थीटा, टी से टेन स्क्वायर थीटा, इनका डिफरेंस ये याद रखना, बस माइनस आएगा इसमें,
इक्वल्स टू 1 होता है। और फिर तीसरी वाली कैसे याद रखोगे, दूसरी वाली में को लगा दो, इनके आगे CO, इसके आगे भी CO लगा दो। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस COT कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ ये तीनों आइडेंटिटीज सभी को क्लियर है? ये तीनों आइडेंटिटीज सभी को क्लियर हैं? कभी भूलोगे तो नहीं? नो सर। ठीक है, चलो तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर जैसे मैंने ये बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप यहां से ये भी तो कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कह सकते हो या नहीं? भाई कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 को इधर ले आओ, सॉरी गलत लिख दिया, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि साइन को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इनको आप इधर उधर करके भी यूज करोगे। आपने ये तीन मेन पढ़ लिए, ये तीनों होते हैं, अब आप इधर उधर करके भी यूज कर सकते हो। आपसे कोई पूछे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, है ना, अगर मैं कहूं इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, दूसरे वाले फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, है ना, टेन को इधर ले जाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये तीन अगर आपको पता है तो आप इनको इधर उधर करके बाकी के भी अपने आप कर सकते हो। मैंने कभी नहीं कहा आपसे कि याद कर लो, मैं हमेशा आपको या तो तरीके बताता हूँ कि इस तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर लो, है ना। अब इसी से तीन फॉर्मूले इससे बन जाएंगे, तीन इससे, तीन इससे, टोटल 10 फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना। लेकिन 10 फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत थोड़ी, आप एक ध्यान रखो, बाकी दो निकाल दो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन फॉर्मूले बन गए। फिर इससे तीन बन जाएंगे, एक तो यही, बाकी दो क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर जाकर प्लस का हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एक काम करता हूँ, ये चीज भी सारी चीज आपको एक बार लिख के यहाँ समझा देता हूँ। याद कुछ नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ, आप समझो। आपको ये पता है इससे आप क्या निकाल सकते हो, ये पहला फॉर्मूला हो गया, इससे आप दो फॉर्मूले बना सकते हो। पहला, या इसको ए बोलूं मैं, तो क्या बनेगा, अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कॉस को इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बी, अगर मैं आपसे कहूं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन को इधर ले जाओ, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये तीनों क्लियर हैं सभी को, ये तीनों सभी को क्लियर है? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ भाई। मैं चाहता हूं कि आपको, आपके मन में कोई डाउट ना रहे, सारी चीजें एकदम क्लियर हो। ठीक है, ट्रांसपोज करके भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ST, PQ RS T, ST एक साथ आता है, यानी S4 सेक स्क्वायर थीटा, T4 टेन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस किसके बराबर होता है, 1 के। तो इससे भी तो मैं दो फॉर्मूले बना सकता हूँ। पहला क्या बना सकता हूँ, पहला तो अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालू तो क्या आएगा, टेन को इधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालू तो क्या आएगा, टेन को इधर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस का तो इधर जाकर प्लस का हो गया, 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ ये 6 फॉर्मूले हो गए टोटल, 1 1 2 3 4 5 6। बताओ क्लियर है सभी को? याद नहीं करना है कुछ भी, खुद बनाओ अपने आप। क्लियर है सभी को ये 6 चीजें? ओके, यस चलो सर। तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा क्या था, तीसरा था कि इनके आगे CO CO लगा दो।
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां से दो फॉर्मूले और बना सकता हूं। एक तो मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, या अगर आपको ये पता है तो इन सब में बस सीओ सीओ लगाना है। अगर आपको ये वाले पता है ना लगा तो सबके आगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं जिनका हम यूज करेंगे। बाकी ये सब आपको पता ही है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। बस ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। समझ आ रहा है ना सभी को? बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को क्लास में? समझ आ रहा है? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आएगी कि हम क्वेश्चन में इनको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। इसकी वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, बताओ कौन सा सही होगा। अभी अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, आप वो अगर आपने स्क्रीनशॉट उनका लिया है तो उनकी हेल्प आप ले सकते हो। अच्छा, मैं इसमें 5 कॉमन ले सकता हूँ ना? अगर आप इसमें ध्यान से देखो 5 कॉमन ले सकता हूँ मैं सर इनमें। तो 5 कॉमन लेकर क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है ना कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यही तो पढ़ा है हमने। देखो यस सर। ये रहा, ये पढ़ा है ना तीसरे वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर अगर आप देखो, यहां पर कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ है, बस ये है कि इनके साइन अलग अलग है। ये प्लस का, ये माइनस का होना चाहिए था, ये वाला प्लस का होना चाहिए था, ये वाला माइनस का होना चाहिए था, तो हम 1 लिख देते। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लूं। मैंने बताया था जब भी साइन चेंज करने हो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया अंदर से, तो -5 हो गया। ये अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक का साइन चेंज, प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? ऐसे बताओ। ये इन तीनों स्टेप्स में से किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो, पूछ लो। अगर किसी को ये चीज क्लियर है नहीं है कि माइनस कॉमन क्यों लिया तो पूछ लो। सभी को ये क्लियर है कि मैंने माइनस को कॉमन क्यों लिया है? रिपीट कर दूं, देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। मुझे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो कॉमन है 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है देखो ध्यान से। फॉर्मूला ये है, आ ये रहा है, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर है, फॉर्मूले सर में जी और इस प्लस ब्रैकेट माइनस में? का साइन। प्लस माइनस का अंतर है ना। यहां पर देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है,
फॉर्मूले में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है, यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का है, फॉर्मूले में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का होता है। तो यानी अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूं, यानी इसको अगर प्लस का बना दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर प्लस का बना दूं और कॉट स्क्वायर थीटा को अगर माइनस का बना दूं, तो यही चीज आ जाएगी। यस और नो? अगर मैं इन दोनों के साइन बदल दूं तो ये आज मिल जाएगा ना मुझे जो मुझे चाहिए फॉर्मूला, फिर मैं उसकी जगह 1 रख सकता हूँ। साइन कैसे बदलते हैं याद करो, मैंने बता रखा है कि जब भी साइन आपको बदलने हैं किसी के भी, तो उसमें से माइनस कॉमन ले लो। ये हमेशा ध्यान रखना, जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक ध्यान रखना, उसके बाद भी ध्यान रखना कि अगर आपको किसी के साइन चेंज करने हैं उसमें से माइनस बाहर खींच दो, तो इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। चेंज क्यों करने हैं? क्योंकि मुझे ये बनाना है, ये बन जाएगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, मैं यहाँ 1 रख दूंगा। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया 5। अब जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया और ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने इनकी जगह बदल दी, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का बाद में लिख दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, अभी हमने पढ़ा, तो इसकी जगह 1 रख दो। तो आंसर क्या आया? माइनस का 5 इंटू 1 यानी -5। ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिख दूं 5, या 5 की जगह कुछ और लिखते हैं, मैंने लिखा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, 3, वेरी गुड। तो सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इजी है? इजी है ना? आसान है? कोई इसमें डाउट? तो अब आपको पता चल रहा होगा आइडेंटिटीज का यूज क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे ही दिए होंगे, उनको ढूंढ कर बस बदलना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा। वेरी गुड दीक्षा। बाकी लोग भी बताओ। -4, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। लेकिन फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा है? एस टी। पहले एस आता है फिर टी आता है, एबीसीडी में पहले एस आता है फिर टी आता है। तो एस से sec स्क्वायर थीटा माइनस टी से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं इनके साइन चेंज करूंगा तो माइनस कॉमन ले लूंगा। तो माइनस कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -4 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? -4 इंटू इसकी वैल्यू 1, तो -4। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसका क्या होगा? 10, वेरी गुड। तो इसमें तो कुछ नहीं है, 10 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है? ये 1 के इक्वल होता है, तो 10 इंटू 1 कितना है? तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को इनको यूज करेंगे। ओके, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इंटरेस्टिंग से।
चलो इसको सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आगे आपके बहुत काम आएगी। जब ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जब आप उसको पहली नजर में देखते हो तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा पहली नजर में, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कुछ मत करो, आप उनको जो भी उसमें लिखा है सबको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब क्या क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, तो sec a को कैसे तोड़ सकते हो, 1 अपॉन cos a। tan a को कैसे तोड़ सकते हो, sin a अपॉन cos a। ठीक है, sin a तो टूटेगा नहीं। देखो भाई, इस sec a को कैसे तोड़ सकते हो, 1 अपॉन cos a। इस tan a को कैसे तोड़ सकते हो, sin a अपॉन cos a। और इनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो आपको जब भी कुछ ना समझ में आए तो उसको तोड़ दो, tan को sin cos में तोड़ दो और बाकी जो है उनको भी तोड़ दो, देखो क्या होता है। देखो उसमें क्या होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। आपके माइंड में खुद चीजें चलेंगी कि हाँ मैं इसमें ये कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ। खुद बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं क्या, इसमें करूं क्या। ना तो इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो भी नहीं लग रही। दूसरी पढ़ी थी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो भी नहीं लग रही। तीसरी पढ़ी थी cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो भी नहीं लग रही। तो क्या लग रहा है इसमें, हाँ मैं इनको तोड़ के लिख सकता हूँ। तो कैसे तोड़ूंगा, sec a को मैं लिख सकता हूँ, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos a का, 1 अपॉन cos। फिर प्लस है तो प्लस आ रहा है। tan को भी मैं तोड़ सकता हूँ साइन कॉस में, साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहां पर इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये ब्रैकेट में बंद है और इसको भी फिर मैंने ब्रैकेट में बंद रखा। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या, ये चीज सभी को क्लियर हुई, इस क्वेश्चन को बताइए। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर आपने ऐसे क्यों लिखा, मेरा आंसर ये है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, यही कर सकते हो। sec a को 1 अपॉन cos a ही लिख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। tan a को 1 अपॉन cot a भी लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने sin a अपॉन cos a लिखा। और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको ऐसे ही रखा। अब देखो, अब क्या कर सकता हूं मैं, इसका एलसीएम cos a आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस sin a। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, 1 माइनस sin a। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। क्लियर है यहां तक। अब देखो 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a, कोई फॉर्मूला लग रहा है यहां पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा है ना आप लोगों ने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये पढ़ा है सभी ने। ऐसे ही ये भी तो 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a लिखा है, एक बार 1 और sin a को ऐड किया गया है, एक बार 1 और sin a को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी तो ऐसा ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जल्दी से मुझे बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, याद करो मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है।
कॉस स्क्वायर है, वेरी गुड। देखो ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अच्छा, एंगल ए थीटा कुछ भी हो सकता है, बस आप इस पर ये ध्यान दो। वन माइन इससे निकाल सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, तो अपोन में है कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर स्क्वायर है, नीचे एक कॉस है, तो कॉस से एक कट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा, कॉस। ये आपका आंसर है। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत इजी होती है ट्रिग्नोमेट्री, बट उनके लिए होती है इजी जो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो इनकी प्रैक्टिस कर लेगा ना उनके लिए बहुत इजी होंगी। शुरू शुरू में लगेगा, शुरू शुरू में लगेगा, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आसानी से आपको चीजें समझते आते चले जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सभी को बताओ, सभी को क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आप लोग करिए। आपको मैंने ये जो फॉर्मूले अभी थोड़ी देर पहले 9-10 फॉर्मूले लिखवाए थे उनका यूज करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, उनको लिखो, फिर थोड़ा सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2 मिनट है आपके पास। बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होगा, यहां से बताओ, इससे निकाल के बताओ, किसके, सेकंड sec स्क्वायर स्क्वायर। के, sec स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है भाई, मैंने बताया था ना, इससे ही निकाल सकते हो आप। 10 को इधर ले आओ, ये जो 10 स्क्वायर है इसको जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर है। तो ऊपर क्या आएगा, sec स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का होगा, cosec स्क्वायर है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। सभी स्टूडेंट्स बताइए। अब इससे आगे आप खुद सोचो क्या कर सकते हो। आपको ये देखो, आपको आंसर कैसे मिलेगा, इनको तोड़ दो, sec को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, cosec को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं। तो sec स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। cosec को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इनको भाग करो, डिवाइड करो, इनको क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए से। बताओ क्या आएगा डिवाइड करके, पहले वाला तो एज इट इज रहता है ना, जब भी हम ये डिवीजन तो सबको आता ही होगा, पहले वाली चीज को हम एज इट इज रखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं, दूसरे को रेसिप्रोकल यानी साइन स्क्वायर। तो डिवाइड करके क्या आया, साइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर, है ना। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, आया टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? तो आप खुद देख सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आइडेंटिटीज पता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है वो पता है, तो आंसर आ जाएगा। फाल्गुनी रिपीट कहाँ से, बताओ क्या रिपीट करना है, पूरा रिपीट करना है, कोई चीज है पर्टिकुलर? देखो, ये क्वेश्चन था 1 + tan² है अपॉन 1 + cot²। 1 + tan² क्या होगा, sec² अपॉन 1 + cot² क्या होता है, cosec²। क्यों होता है ये मैं आपको यहाँ लिखा है, देखो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ सब लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 + tan² क्या होता है, sec², और 1 + cot² क्या होता है, cosec²। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी, 1 + tan² sec², 1 + cot² cosec²। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो sec² को लिख दिया 1/cos²। cosec किसका होता है, साइन का, तो cosec को क्या लिख दिया, 1/sin²। अब ये डिवीजन है भाई नॉर्मल, 1/cos² को डिवाइड करना है 1/sin² से। संख्याओं को डिवाइड करना, नंबर्स को डिवाइड करना आपको आता है। अगर मैं कहूँ 1/3 को डिवाइड करो 1/5 से, तो कैसे डिवाइड करते हो, 1/3 ऐसे ही रहता है, बीच में मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, 5 आ गया, तो 5/3 आ गया। ऐसे ही करते हो डिवाइड, नंबर्स को बताओ फाल्गुनी, ऐसे ही करते हैं डिवाइड। जब दो नंबर्स को डिवाइड करना हो, पहला ऐसे का ऐसे ही, बीच में मल्टीप्लाई, दूसरे का रेसिप्रोकल, तो 5/3 सेम मैंने यहाँ किया है, पहले ऐसे का ऐसे ही, बीच में मल्टीप्लाई, और 1/sin² को लिख दिया sin²। sin² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो sin² अपॉन cos²। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो sin² अपॉन cos² tan²। बताओ, क्लियर हुआ भाई? मैंने आपको अभी भी बताया था, देखो एक तो ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होनी चाहिए चीजें, इधर लिख रहा हूं मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, दोबारा लिखवा रहा हूँ, ये सबको पता होना चाहिए। साइन ए, अच्छा ये ए की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है ए ही हो, थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, बी सी डी कुछ भी हो सकता है। कॉस ए, टेन ए, ये सबको पता होना चाहिए। और टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के भी, ठीक है। कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अगर स्क्वायर हो जाए सबका तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। मान लो यार sin² ए है, तो वो 1/cosec² ए हो जाएगा। मान लो ये cos² ए है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब, समझ रहे हो ना, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। पावर यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगी, 2 है तो सब में 2 आ जाएगी, यहाँ पावर 3 है, अगर मान लो sin³ ए लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर होगा, 1/cosec³ ए के। ऐसे ही अगर यहाँ लिखा हुआ है cos² ए, तो वो किसके बराबर होगा, 1/sec² ए के। ये एक चीज क्लियर हुई फाल्गुनी, और बाकी लोग बताओ, ये सबको क्लियर हुआ, है ना। यहाँ यस पावर सर। कुछ भी हो सकती है, अभी 1 है, यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, जो यहाँ होगी वही यहाँ आ जाएगी। तो मैंने यही चीज यहाँ पर की है, बेसिक फॉर्मूले ही मैंने यूज किए हैं, क्योंकि पावर स्क्वायर दी हुई है क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए सब जगह स्क्वायर लेता हुआ चला, तो आंसर में भी स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। ओके, तो पोल में कर ले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी है। 3 sec² ए या थीटा -3 tan² थीटा।
करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, मैं तब तक पोल आपको भेज रहा हूँ। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, आइडेंटिटी आपको पता है, मैंने लिखवा दी है सब, उसका आपको यहाँ पर यूज करना है। 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का सही है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है। तीन ही बच्चों ने दिया है वैसे तो। वेरी गुड, 4 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, सभी का आंसर सही है। सेवन में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। आइडेंटिटी देखो भाई, जिन्होंने गलत किया है आइडेंटिटी देखो क्या लिखवाई हुई है मैंने। मैंने बताया था इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो ABCD है, ST, एस पहले आता है टी बाद में आता है, तो देखो इसमें एस पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। 10 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 3 कॉमन लेना है। 11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। मैं लिख ही देता हूँ एक बार आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि मुझे ना उस बच्चे को बिल्कुल भरोसा नहीं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होगी। 14 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फिफ्टीन में से 11 का सही है। जल्दी जल्दी करिए भाई, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। लास्ट 1 मिनट। भाई 3 कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। उसके बाद तो कर लो, अब क्या ही बचा है इसमें, सारा तो मैंने बता ही दिया। 15 में से 11 का सही है। 16 में से 11 का सही है। 17 में से 12 का सही है। एटीन में से 13 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इसमें 3 सर कॉमन ले ऑप्शन लो। बी। वेरी गुड, बी। 3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बी। बचेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है? 1 के। 3 इंटू 1 कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन बी था इसमें कुछ। कितना टाइम लगा इसको करने में? क्लियर है सर सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसको करिए। जो मैंने वो 9-10 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो कहने के लिए 9-10 हैं, लेकिन वो हैं 3 ही, उनसे ही मिलकर बने हैं बाकी। इसका यहाँ पर यूज हो। करिए सर।
5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। तो मैं हिंट दे देता हूं इसमें, देखो अब 5 कॉमन ले लो, 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 + 5 तो कॉमन चला गया tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मूले में देख के सॉल्व कर दो उसको। फॉर्मूले भाई जो लिखाए हैं, अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके तो वो देखो जल्दी से। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर सर होता हो है? गया। वेरी गुड। नाइन में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 11 में से 9 का सही है, 13 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 14 में से 11 का सही है। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। फिफ्टीन में से 12 का सही है, सिक्सटीन में से 13 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। बस एक एक स्टेप बचा है इसमें, बाकी एक तो दो तो मैंने लिख ही रखे हैं, एक स्टेप और है, वही आंसर होगा। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सर सी। तो 5 sec 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलो इसको अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब जिनके डाउट्स सर हैं, एक और क्वेश्चन करवा दो। हाँ 1 मिनट, जिनके डाउट्स हैं वो लोग